मसूरिया जोधपुर में समाधि। बालीनाथ जी बिल्कुल सही है। देखो रामदेव जी के जन्म की कहानी बता देता हूँ। आप लोगों को पता उडू कश्मीर जो चीफ तहसील वहां के जो ठाकुर थे उन ठाकुर का क्या नाम था? अजमाल जी था। अजमाल जी मारवाड़ी में बता दूं क्या? आप लोग बताइए, मारवाड़ी में बता दूं क्या? ठीक है मारवाड़ी में बता देता हूँ। उडू कश्मीर जगह उडू कश्मीर जो गांव है बिकमान ठाकुर का कई नाम है। ठाकुर को नाम है अजमाल जी। अजमाल जी के घर में कई है एक भी बच्चा नहीं हुई हो, एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अजमाल जी 60 साल का 70 साल का होगा लेकिन एक भी पुत्र की प्राप्ति अजमाल जी के को नहीं हुई। अब अजमाल जी कहीं है इस परेशान होगा कि कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब अजमाल जी कहीं है द्वारिकाधीश जाता है, हर साल जाता है लेकिन बाकी घर कमाए है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। थोड़ा दिन बीतता गया। जेठ साढ़ को महीनो आयो, क्या आयो? जेठ साढ़ को महीनो आयो। अब जेठ साढ़ का महीना का मान बादलिया मंड रहा, बिरखा मंड रही। और बिरखा मंड रही तो सगड़ा हलिया आपका हल ने कंधा को ऊपर लेर का खेत की तरफ रवाना हो रहा ताकि कहीं बाजरो बीज दे, मोट गुआर ये बीज दे ताकि अपनी फसल अच्छी हो जाए। ठीक है। अब कहीं है सामने से कहीं अजमाल जी आ रहा और सामने से कहीं गांव का दो चार लोग आ रहा जका हल आपका कंधा पर मेल मालिया बीज ले मालिया और कहीं है रास्ता का मायने चाल रहा। अजमाल जी सामनो आर बे हलिया कोनी का बे पाछा कहीं है मुंडो मोड़ लियो, पाछो कहीं करियो आपका घर की तरफ मुंडो कर लियो। अजमाल जी ने देखकर अजमाल जी मन में विचार करियो कि भाई कहीं बात हुई थे पाचा क्या जा रहे हो? अजमाल जी बान पूछे कि थे पाचा क्या जा रहे हो? पीछे हेलो मारियो कि भाई सुनो लेकिन वे तो पाचा मुड़े नहीं देखा है। अजमाल जी भागता भागता गया, बाका करने गया, बाका करने जारबान पूछो कि भाई कहीं बात थे पाचा कहीं जा रहे हो? अजमाल जी आप लोगों ने अगर रामदेव जी को भजन अगर सुनेड़ो है तो थे ये चीज ने बहुत अच्छी तरह से समझ सको। भजन की 2 लाइन बताऊं कौन सी है? अजमाल जी जकाबे पाचा जा रहा बन कहीं के कि देखो बिरखा मंडरी चारों तरफ बिरखा मंडरी एक है ना सीन क्रिएट कर जो कि चारों तरफ बिरखा मंडरी है और बे जका हलिया है बे लेर आ रहा है बे पाचा जा रहा है। अजमाल जी बन कहीं के कि गेरी गेरी बिरखा भाया थे पाछा कैया जाओ मन साची साची बात बताओ जियो गणी गणी खम्मारे कंवरे अजमाल रा अरे रूणी जरा रामा हेलो सावलो जियो गणी गणी खम्मारे कंवरे अजमाल रा। ये गीत किस किसने सुन रखा है ये आप लोग बताइए फटाफट। अब कहीं है अब अजमाल जी बान पूछा कि ते भाई पाछा कहीं जा रहा हो? तो जो कभी हलिया कोनी का बे हलिया बान बोल रहा है अजमाल जी कि मैं अब खेत में जार भी कहीं कर सिया, खेत में जार भी माओ क्यों नहीं हुआ है कि थाका दर्शन कर लिया थे तो क्या हो बांझ हो ताका पुत्र की प्राप्ति नहीं हुए थे तो बांझ आओ ताका गेल में काई करा ताको मुंह देख लियो अगर फसल कर भी ले तो वह नष्ट हो जैसी भी कई कीड़ो लाग जैसी। अजमाल जी ने रीस आई बे हलिया बन काई बोले बन गीत के माध्यम कहीं बोला है हलिया कि थे तो अजमल जी माने बाजिया कही जो थे तो अजमल जी माने बाजिया कही जो ओ थारा सुगण खराब घना होवे जियो गणी गणी खमारे कंवरे अजमाल रा। ये अया काई बात बोले ये जगह बे हाड़ी हा बे अजमाल जी बोले अजमाल जी के पगा को नीचो धरती खिसगी आसमान सिर पर टूट पड़ गयो। अजमाल जी पाचा घरा गया मेणा दे बाकी हालत देख मेणा दे पूछे कि भाई काई बात है थी मुंडो किया लटका माले हो? अजमाल जी कहवे कि क्यों नहीं बात है लेकिन पत्नी हुए बात आकी सबसे अच्छी काई रहे तान समझ सके तो बात समझ जावे कोई ना कोई तो बात हुई है। मेणा दे बान समझावे कि काई बात है। मेणा दे के समझावा सुबान पे बोला है कि मत तो अब क्या है मेरा सूण भी काई कु सूण हुआ लागा, मेरा सूण कु सूण हुआ लागा। हलिया बे हल जोड़ जा रहा बे पाछा मुड़गा मैं बांझियो हूं मेरे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं कर सके। द्वारिकाधीश है बा अतो बड़ो खजानो मन एक पुत्र रत्न दे दे तो बा को खजानो कम नहीं हो जावे। अजमाल जी कहीं खेवे ये सारी की सारी बातें किन खेवे मेणा दिन खेवे। मेणा दे समझावे बान बुझावे और मेणा दे के समझा बासु कहवे
कि ते 11 बार द्वारिकाधीश जा चुका, एक बार अंतिम बार मेरे के बासु ते कहे द्वारिकाधीश जाओ मत हन एक चूरमा को लाडू बना देऊं ते बटे जार द्वारिकाधीश के चरणा में गिरो और द्वारिकाधीश का ही है। बिल्कुल सही है सही आपने तो लिख भी दिया। थे बाका चरणाम जार गिरो और बासु अरदास ना करो कि अब की बार मन एक पुत्र की प्राप्ति दे दे। मेणा देके समझा बासु अजमाल जी जावे नंग्या पांव भी जावा द्वारिकाधीश सामने मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखे बन। मुस्कुराती हुई मूर्ति देखकर अजमाल जी को गुस्सो सातवा आसमान पर चढ़ जावे। जो को वो लाडू बनाएड़ो हो जो चूरमा को भी लाडू की फेंक कर काई भी मूर्ति पर मारे और मूर्ति के सिर के ऊपर काई है मारे अटे सिर पर मारे मायनु पंडित जी बारन आवे कि काई बात है ठाकरा तेता रीस कमायने की आओ। तो रामदेव जी वे अजमाल जी अभी बात बतावे कि मैं 11 साल हो गए लगातार आता, आज 12वीं साल भी मैं हमारी पत्नी के कहबासु आयो हूँ, लेकिन मैंने ए द्वारिकाधीश अता दानवीर बोलिया जावा मन एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं करवा सके। पंडित जी समझ जावे कि घणो ऋषि आदमी है। पंडित जी पीछे चुड़ाबो सु कहवे कि अभी कहीं जेठ साढ़ को महीनों चाल रहे, गर्मी लू पड़ रही है, तो द्वारिकाधीश अठे नहीं है, वे तो क्षीर सागर में कहीं कर रहा है, विश्राम कर रहा है, ठंड है बटे, तो ते काम करो सीधा 20,000 मिलो बासु। अजमाल जी कोई आव देखे कोई ताव देखे सीधा का सीधा समुद्र का मायने छलांग लगा दे, सीधा समुद्र में छलांग लगा दे। सामने द्वारिकाधीश भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पर सुत्या दिखे बन और अठे खून इसगा सो जको माता का मायनो बाका खून आयड़ो दिखे। अजमाल जी हैरान में पड़ जावे कि यह काई बात है, ये तो लीला धनी है, ये तो त्रिलोकी का नाथ है, ये तो तावड़ा का धनी है, आपके खून की आ सके है, ये तो सर्वशक्तिमान है। तो अजमाल जी बन पूछे कि काई बात है ते तो सर्वशक्तिमान हो थाके खून की आयो। तो बटे कृष्ण जी बन कहवे कि थारा ज्ञान का भोला भक्त है मेरा जका मन प्रसादी दे दे, एक तेरा ज्ञान को भोड़ो भक्त हो जको मन इसका लाडू फेंक कर मारी और भी लाडू सु मेरे काई होगी अटे खून आएगो। अजमाल जी ने आपकी गलती को एहसास हो जावे और अजमाल जी बासु विनती करे प्रार्थना करे। श्री हरिबान कहवाए कि तू जा चिंता मत कर, बादवा की दूज कमाए न मैं खुद तेरे घर जन्म ल्यूला और तेरे बड़ो बीरम देव बोलो जो उप छठ को त्योहार रामदेव जी सु बड़ो कब भादर कृष्ण छठ को बीरम देव आवलो और मैं खुद कणा आऊला तेरे भादर शुक्ल दूज न आऊला जना कुमकुरा पगले मट जावला बटे कुंकुरा पगला मंडे के साथ में पानी रो दूध उजावलो जो लूण री मिश्री बन जावली या खैर अजमाल जी पाछा घर आ जाए और भादवा की दूज आवे और भादवा की दूज ने रामदेव जी के रूप में भगवान श्री अठे अवतार ले ले। आ है पूरी की पूरी कहानी रामदेव जी की। तो मिलते हैं